पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजीत सिंह के सरकारी बंगले का विवाद बढ़ता जा रहा है। अजीत सिंह का कहना है कि सरकारी बंगले को उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का स्मारक बना देना चाहिए, जबकि केंद्र सरकार अब किसी भी सरकारी बंगले को स्मारक में बदलने के लिए तैयार नहीं है। यानी ये विवाद अब बढ़ता ही नजर आ रहा है। इस बीच अजीत सिंह ने आज बंगला खाली कर दिया। गुरुवार को गाजियाबाद के मुरादनगर में जबरदस्त बवाल और शुक्रवार को हर तरफ बयानबाजी का शोर। किसानों में भावना है कि चौधरी साहब के नाम का स्मारक बनना चाहिए। अभी तक ये मकान था, चौधरी साहब यहाँ सन 78 में आए थे। मैं जब तक यहाँ रह रहा था, लोग इसको चौधरी साहब का भवन ही मानते थे, अपना ही मकान मानते थे। और देश भर के किसान जब आते थे दिल्ली तो यहाँ आते थे। समाजवादी पार्टी इस बात के पक्ष में कि चौधरी चरण सिंह का स्मारक बनना चाहिए, उनकी यादगार बनी रहनी चाहिए। किसानों के देश के सबसे बड़े नेता थे, देश के किसानों को बहुत कुछ दिया। हमें लगता है कि अगर उनकी मेमोरियल की बात उठती है तो देश के आने वाली पीढ़ी को जो नेताओं की धरोहर है या नेताओं के काम है उसकी जानकारी के लिए इस तरह से अगर मेमोरियल बनाने की बात होती तो हमें लगता है कि लोगों ने उसका स्वागत करना चाहिए। केंद्र सरकार के हुक्म पर सरकारी बंगला 12A तुगलक रोड बंगले की बिजली पानी की सप्लाई क्या रोकी गई? अजित समर्थकों ने दिल्ली को पानी सप्लाई करने वाली गंग नहर पर कब्जे की कोशिश कर डाली। भीड़ के पथराव में घायल हुए गाजियाबाद के एसएसपी धर्मेंद्र यादव समेत 20 पुलिसकर्मियों की सुध किसी ने नहीं ली। हालांकि झड़प में घायल हुए प्रदर्शनकारियों को देखने अजित सिंह अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के रुख पर नरम आवाज में ही सही टकराव के संकेत दिए। चरण सिंह जी देहात होके मेरे ख्याल से 37 इयर्स हो रहे। 37 इयर्स के बाद अभी हमारा सरकार आने के बाद 3 महीने में हमारा सरकार ने या ऐसा किया ये किसान विरोधी ये कहना बहुत गलत है। लाल बहादुर शास्त्री जी का बना, उसके बाद काशीराम जी का बना और अभी 6 महीने करीब शायद हुए होंगे बाबू जगजीवन राम का बना। तो नायडू साहब को जरा थोड़ा सा पढ़ लिख के बाद, सोचने के बाद, समझने के बाद, तो नायडू साहब को थोड़ा सोचना चाहिए था इस बारे में। चूंकि महाराष्ट्र के साथ ही हरियाणा में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस विवाद में वोट भी तलाशे जा रहे हैं। जाट वोटरों पर डोरे डालने के मकसद से हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा ने स्मारक के समर्थन में वेंकैया नायडू को चिट्ठी तक लिख डाली। केंद्र सरकार और बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया देने में तनिक भी देर नहीं की। Mr. Venkaiah Naidu has rightly replied point by point to the letter of Mr. Hooda, and Mr. Hooda, I'm sorry to state, is trying to play politics and trying to gain some political mileage out of this whole issue of Ajit Singh's house being vacated. इस पूरे विवाद पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अजित सिंह के रुख का तो समर्थन किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों को यूपी की बजाय दिल्ली में प्रदर्शन करने की नसीहत दे डाली। हरियाणा में चुनाव होने हैं, दिल्ली में होने वाले हैं और जाट वोटों का असर पश्चिमी यूपी के बड़े हिस्से पर भी है, इसलिए यह मामला जल्द खत्म होगा ऐसा नहीं लगता। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन आगे देखिए क्लीवेज विवाद पर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने मीडिया को क्या नसीहत दी है। उन्होंने फेसबुक पेज पर लिखा है कि मीडिया हीरोइनों को सम्मान दे, लेकिन विस्तार से क्या वो कह रही हैं और साथ ही साथ अभिनेत्री सोनम